नमस्कार, मैं यशवंत धोटे। आप देख रहे हैं एचपी लाइव। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन मौजूदा दौर में हम ये कह सकते हैं कि भारत अब बाबा प्रधान देश हो गया है जिसकी अधिकांश आबादी इनके छल, प्रपंच और पाखंड की गिरफ्त में है। विश्वास और अंधविश्वास की बढ़ती खाई ने आस्था के विमर्श को बदल दिया है। यह बात अलग है कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में अपराधीकरण की बजाय राजनीति में धर्म पर बहस होने लगी है। अब राजनीति को धर्म से रसद पानी मिलने लगी है। दरअसल आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई सत्संग में उस हादसे की जिसमें 125 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। बाबाओं के सत्संग में लगने वाली भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग निजी जीवन में कितने हताश या निराश हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही खबरों का यदि विश्लेषण करें तो इसमें दिख रहा है कि सभी निम्न मध्य वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। जिस बाबा के आश्रम में हादसा हुआ उसका अतीत भी सामने आ गया है। पहले आरक्षक की नौकरी, फिर वीआर लेकर सत्संग का नया स्टार्टअप शुरू किया। पहले प्रवचन देने लगे, फिर देखा कि सुनने वाले कम हैं और समस्या लेकर आने वाले लगातार बढ़ रहे हैं, तो भूत भगाने वाली विधा का पाखंड शुरू किया। इस पाखंड से बाबागिरी का धंधा ऐसा चमका कि अब लाखों की भीड़ एकत्रित होने लगी, भरपूर चढ़ावा आने लगा, सेवादारों के रूप में बाउंसर भर्ती होने लगे। अधिकांश बाउंसरों के पास गन लाइसेंस है जिसकी तनख्वाह सामान्य बाउंसर से ज़्यादा होती है। बाबागिरी या सत्संग उद्योग कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है। बिना टैक्स, जीएसटी, बिना किसी सरकारी औपचारिकता से चलने वाला हज़ारों करोड़ के टर्नओवर वाला बिजनेस है। बाबाओं के इस पाखंड के अर्थशास्त्र को समझने की ज़रूरत है। दरअसल जो बाबा बन के जाते हैं उनके अनुयायी उनसे जुड़े हुए किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। एक बार के सत्संग की फीस बाबा जो भी ले, लेकिन बाय प्रोडक्ट में लगने वाले स्टॉल और भक्तों से मिलने वाला चंदा इतना हो जाता है कि आने वाले कई दिनों तक अगले सत्संग की तैयारी की जा सकती है। नारायण साकार हरि नाम के इस बाबा के कारनामे आना अभी बाकी है, लेकिन आस्था के साथ पाखंड का सिलसिला यहाँ थम जाएगा ऐसा कह सकते नहीं। जब जब देश के किसी राज्य या देश में चुनाव आता है तो बाबाओं के सत्संग के आयोजनों की बाढ़ सी आ जाती है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीतिक सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए राजनीतिक दलों को न केवल आर्थिक बल्कि अन्य सहयोगी संसाधनों की दरकार होती है। इसके बाद भी लोग नेताओं को सुनने नहीं आते, लेकिन इसी कार्यक्रम को धर्म का जामा पहना दिया जाए तो लोगों की भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता है। बस इस नब्ज को राजनीतिक दलों ने पकड़ा और यही वजह है कि बाबाओं के सत्संग अब राजनीतिक दलों के लिए भीड़ आउटसोर्स करने के साधन बन गए हैं।